बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में 9th क्लास के जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूंगा। ओके जी, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आपने ये करना है कि वीडियो को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता वॉच कीजिएगा ताकि आप इजीली इन तमाम क्वेश्चंस को मार्क कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करता हूं मैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टिश्यू लेवल एंड आल्सो डिफाइन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट भी आ सकता है, फिर डिफरेंस भी आ सकते हैं। फिर इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो डिफाइन वायरोलॉजी। फिर गिव एन अकाउंट ऑन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर व्हाई आर वर्सेस रिगार्डेड एज सेलुलर। फिर व्हाई वर्सेस आर कंसीडर्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड ईक्रियोटिक सेल। अच्छा, इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा सही इनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो गेस तो हम अपने टीचर्स की मदद से लगा के देते हैं आपको, तो इसलिए इसको आप गुजारा कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड AFA किंग ऑब्जर्व दैट मॉस्क्यूटो इज इन्वॉल्व इन द सेपरेट ऑफ मलेरिया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर उससे नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर डिफाइन डिवीजन लेबर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट मलेरिया वाई एंड रोज डिडंट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो टू बाइट अ हीटी पर्सन वाई। फिर डिफाइन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर कंपैरिजन बिटवीन 2 किंगडम्स एंड 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रोज यूज फीमेल कुलिक्स मॉस्क्यूटो इंस्टेड ऑफ फीमेल Anopheles mosquito in his experiment on malaria. फिर write a note on dengue fever. फिर why osmosis can be considered as a special type of diffusion. Next, why should we be concerned with the preserving biodiversity. फिर define electron microscope and also define light microscope. फिर next define osmosis and define active transport. फिर define facilitated diffusion. फिर next differentiate between osmotic and Turgor pressure. फिर next differentiate between mitosis and meiosis. फिर how does meiosis contribute to genetic recombination. फिर next है, how does meiosis contribute to genetic recombination. फिर how the size shape of the cell related to surface area to volume ratio and how the cell theory was developed. फिर next question है, apoptosis is considered as programmed cell death. Prove this mentioning steps of apoptosis. फिर why electron microscope can't be used to study life processes. फिर how substrate constructions affect the enzyme activity. Why do cells of a tissue need to undergo mitosis. Write the characteristics of enzymes. Name the factor affecting the enzymes activity. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यस। Elaborate the effect of temperature on enzymes activity. Why enzymes are called biological catalysts. फिर why a person having blood group O is called universal donor and AB a universal. फिर next question है, name the structures that secrete enzymes necessary for human digestion and label longitudinal section of villas. फिर next question है, Emil Fischer proposed a model of enzyme action. Write the names of model and describe it with the help of diagram. फिर next question है, sort out the action of enzymes in specific regions of alimentary canal with respect to their substrate and products. Next set, describe effect of substrate constructions on the rate of the enzymes action with the help of suitable graph. Then next set, how does enzymes reduce activation energy. Then next set, what is the difference between alimentary canal. Then what are the causes of buoyancy. Then what are the environmental hazards of chemical fertilizations. Then next set, what are the environmental hazards of chemical fertilizers. Write the importance of aerobic respiration. Define metabolism. Difference between anabolism and catabolism. Next, what would happen in pancreatic juice didn't reach to your small intestine. Next, how malnutrition does affect the heart diseases. Next, differentiate between systematic and pulmonary circulation. How do you prevent ulcer. What are the reasons for the creation of transpiration pool in plants. Next, what is the role of liver plays in body. Next, define angioplasty. Next, pepsin formed in an active form and pepsinogen. Why and a man can't digest cellulose but a cow can digest it. Why. Next, write the types of blood cells. Next, describe the blood groups in ABO and RH blood group systems with absence of antigens and antibodies. Next, describe the major pathway of blood through circulatory system. तो ये आपके जितने भी मैंने आपको बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, सब के सब मैंने आपसे यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। तो
कंप्लीट वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, बट थोड़ा स्लो करके कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप जो है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं आप इजीली उसको मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बुक का गेस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इनको अच्छे से कर लीजिए पेपर से एक हफ्ता पहले, बस आपका तो एक हफ्ता क्या, पेपर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से, तो अब इनको अच्छे से कर लीजिए। और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन होता है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।